एक तरफ आर्यन खान का ड्रग केस और दूसरी तरफ उनका डायरेक्शनल डेब्यू और अब नए ब्रांड एड्स में एसआरके के साथ स्क्रीन पर वापस आना। क्या ये सब एक वेल प्लान्ड कमबैक है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान के प्रिविलेज बेटे आर्यन खान की, बॉलीवुड का एक स्टार किड और एक कंट्रोवर्शियल फिगर। एवर सिंस हिज नेम गॉट लिंक टू द ड्रग केस इन 2021, लोग तब से दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। एक साइड जो कहती है कि ही इज जस्ट अ विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म और दूसरी साइड जो बोलती है कि ही गॉट अनफेयरली टारगेटेड। अब आर्यन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ही इज एंटरिंग बॉलीवुड, बट वेट, नॉट एज एन एक्टर, ही इज स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री एज अ राइटर एंड डायरेक्टर। तो क्या आर्यन नेपोटिज्म का एक और एग्जाम्पल है या फिर ही एक्चुअली हैज टैलेंट? चलिए जान लेते हैं। अब बात करते हैं आर्यन खान की पहली कंट्रोवर्सी के बारे में। अक्टूबर 2021 में आर्यन खान को एनसीबी ने एक क्रूज पार्टी से अरेस्ट किया था। पूरे इंडिया में बस इसी बात का डिस्कशन चल रहा था। एसआरके के बेटे को ड्रग्स केस में पकड़ा गया, ये हेडलाइन हर जगह थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने आया उसमें और भी ज्यादा डिबेट्स क्रिएट कर दी। आर्यन के पास ड्रग ही नहीं मिला था और उनका कंजप्शन का भी कोई प्रूफ नहीं था। स्टिल उनको जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ा। ये सब देख के कई लोग बोले कि आर्यन को सिर्फ उनके बैकग्राउंड की वजह से टारगेट किया गया। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का कहना था कि बॉलीवुड का अगली रियलिटी यही है, ड्रग्स, पार्टीज और पावर गेम। इस कंट्रोवर्सी के बाद आर्यन स्पॉटलाइट में आ गए, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। वैसे इस कंट्रोवर्सी के दौरान एसआरके ने अपने बेटे आर्यन खान को ब्लाइंडली सपोर्ट किया था। एसआरके को हम फैमिली मैन के तौर पर जानते हैं, बट जब आर्यन का केस आया तो उनका रिएक्शन एक डिवोटेड फादर का था। ही स्टूड बाय आर्यन लाइक अ शील्ड नो मैटर व्हाट। उन्होंने पूरा बॉलीवुड मोबिलाइज कर दिया, बेस्ट लॉयर्स हायर किए और पूरे मीडिया नैरेटिव्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी की। और ऑनेस्टली कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऐसा ही करेगा। बट दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने बोला कि शाहरुख अपने बेटे के प्यार में ब्लाइंड हो गए हैं, उन्हें उनकी गलतियां नजर ही नहीं आ रही है। तो फिल्म बनाने का शौक है, तो वो अभी जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो फिल्म प्रोडक्शन कोर्स यूएससी में LA में पढ़ रहा है। He has 4 years still left and he's already making small films in his college. So he has to decide what he likes, what is his calling and वो मुझसे कोई मदद नहीं लेते, मुझसे पूछते नहीं है। आर्यन का पार्टी कल्चर, लग्जरी लाइफस्टाइल और एक्सक्लूसिव क्राउड के साथ इन्वॉल्वमेंट सब वेल नोन था, लेकिन एसआरके ने कभी पब्लिकली इसे एड्रेस नहीं किया। इंस्टेड ही फोकस्ड ओनली ऑन प्रूविंग आर्यन्स इनोसेंस। पर अब बात ये आती है कि अगर वहाँ पर आर्यन की जगह कोई आम इंसान होता तो क्या उसको इतना लीगल प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि आर्यन खान एक प्रिविलेज किड है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आर्यन खान की बॉलीवुड में एंट्री के बारे में। वैसे अगर आप एक स्टार किड हो तो ऑटोमेटिकली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपको इंडस्ट्री में एंट्री इजीली मिल जाएगी, और ये बात सच भी है। बट आर्यन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव लिया। उन्होंने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन और राइटिंग को चूज किया। अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड कि वो एक्टिंग करेंगी, क्योंकि एसआरके का बेटा होने का डायरेक्ट बेनिफिट तो वही होता ना। बट आर्यन ने डिसाइड किया कि ही वांट्स टू बी बिहाइंड द कैमरा, नॉट इन फ्रंट ऑफ इट। उसका शौक नहीं है एक्चुअली एक्टिंग करने का, उसको फिल्म बनाने का शौक है। तो वो अभी जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो फिल्म प्रोडक्शन कोर्स यूएससी में LA में। नेपोटिज्म का टैग आर्यन खान के साथ तो जुड़ा ही रहेगा। आर्यन जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पे एक ही क्वेश्चन होगा, क्या अगर वो एसआरके के बेटे ना होते तो उनको ये मौका मिलता? अगर देखा जाए तो बॉलीवुड नेपोटिज्म फ्रेंडली तो है ही, बट ऑडियंस सिर्फ सरनेम से कन्विंस नहीं होती। जिसमें टैलेंट होता है वो चल जाता है, जैसे कि रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन। लेकिन जो बस नेपोटिज्म के सहारे आते हैं उनको ऑडियंस रिजेक्ट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अनन्या पांडे का स्ट्रगल ही ले लो। आर्यन के पास एक एडवांटेज है कि उनकी अपब्रिंगिंग हॉलीवुड लेवल की रही है। उन्होंने फिल्म डायरेक्शन का प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है और वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर अपना डेब्यू प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर उनका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना नेपोटिज्म का टैग उनका कभी पीछा नहीं छोड़ने देगा। वैसे आर्यन खान का डेब्यू अनडाउटफुली कंट्रोवर्शियल होगा, बिकॉज लोग उनको उनकी पास्ट कंट्रोवर्सी और नेपोटिज्म से जज करेंगे। लेकिन अगर उनका वर्क इम्पैक्टफुल हुआ तो वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं।
और अगर उनका डायरेक्शन का डेब्यू फेल होता है तो लोग कहेंगे कि एसआरके के बेटे होने की वजह से मौका मिला, वरना इंडस्ट्री में हजारों टैलेंटेड लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आर्यन प्रूव कर देते हैं कि ही इज मोर देन जस्ट अ स्टार किड, तो शायद लोग उनको एक फिल्म मेकर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आर्यन खान नेपोटिज्म का एक और एग्जाम्पल है या फिर उनके पास सच में टैलेंट है? और क्या एसआरके का सपोर्ट फेयर है या फिर एक प्रोटेक्टिव फादर का ब्लाइंड स्पॉट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।